हो गया। चलो हिस्ट्री में कुछ था, धार्मिक सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन ना, तो बताइएगा देव समाज की स्थापना कब हुआ था? 1887 में देव समाज की स्थापना। हाँ सर 30 नंबर। संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण। वेद के संस्थापक, हाँ वेद समाज के केशव चंद्र सेन। कल हुआ नहीं है? वेद समाज के संस्थापक 1867। 1867 में 3 गो पूना प्रार्थना वेद, पूना प्रार्थना वेद, पूना प्रार्थना वेद, पूना आर्य समाज की स्थापना है। पूना है, पूना सार्वजनिक सभा 1800। आत्मारंग पांडुरंग और भी लोग हैं उसमें साथ 3-4 गो हैं। केशव चंद्र सेन के सहायता से, सहयोग से आत्मारंग पांडुरंग, MG रनाडे और एक आत्मा हो गया देवेंद्रनाथ ठाकुर। चलिए बताइएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स 1784। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुआ था? 1815 बात ना सुन, हाँ राजा राम 1815 में राजा राम मोहन राय। 1825 में भी किए हैं एगो, 1825 में किए हैं वेदांता कॉलेज 1825 में, और 1828 में ब्रह्म समाज। तो 3 गो याद रखिए 1815, 1825, 1828। तो 1815 में आत्मीय सभा, 1825 में वेदांता कॉलेज और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरिजियो 1826। 1800। अब आते हैं ब्राह्म समाज का हो गया था। अब आते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? डेट के साथ। हाँ 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी भारत में स्थापित होने वाला पहला समझिए वो संगठन था लैंड होल्डर सोसाइटी। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन? द्वारिका नाथ टैगोर। द्वारिका नाथ टैगोर किसके संस्थापक? लैंड होल्डर सोसाइटी। कब हुआ था? 1838 में। बोलिए तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर या ठाकुर जो भी कहिए, एक के बात है। टैगोर हो गया कब? 1839 में। 1839 में किसकी स्थापना? तत्वबोधनी सभा। तत्व किसने किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? ठीक है दादा भाई कब? 1843 में। 1843 में। और रविवार की छुट्टी भी 1843 में। लॉर्ड एलेनबरो के कार्यकाल में रविवार की छुट्टी का निर्धारण किया गया था। अब आते हैं हम लोग परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया था? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को ही क्या कहा जाता है? लोकहितवादी। इसने परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में किया था। 1840 में। रहनुमाई मजादयान सभा की स्थापना दादा भाई किसने किया था? रहनुमाई मजादयान के सभा की स्थापना कब? 1851। 1851 में 3 गो, एगो रहनुमाई का हो गया, एक हो गया बालिका विद्यालय हो गया, एक हो गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ना। 1851 में इसका कट हुआ। तब याद रखिएगा 1851 में 3 संस्था, एगो रहनुमाई की याद रखना है, एगो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना रखना है,
एक याद रखना है बालिका विद्यालय। तो बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले द्वारा, बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले, बालिका विद्यालय रहनुमाई मजद्यान दादा भाई नौरोजी, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये भी नहीं, राजेंद्र लाल और राधाकांत देव, राजेंद्र लाल और राधाकांत 1851। तो 1851 में अब बताइएगा रहनुमाई मजद्यान की संस्थापक कौन? दादा भाई। कब? 1851। बालिका विद्यालय के संस्थापक ज्योतिबा फुले, कब? 1851। उसके बाद बचा कौन सी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, कौन? दो गो नाम र से, एगो राजेंद्र लाल एगो राधाकांत देव, राजेंद्र लाल और राधाकांत देव। हाँ। अब आते हैं मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, अब्दुल लतीफ़ मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ 1863 में। 1800 ना वो अलग, वो तो अब्दुल लतीफ़ ईरानी ओकर ले ना, ओकर गुरु होले अकबर के। हाँ हाँ हाँ। 1863 में किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ है? हाँ, स्वामी विवेकानंद, स्वामी। हाँ, इन्हीं का पुस्तक का नाम राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग। चलिए आगे आते हैं। हाँ, नहीं थी अल्मोड़ा टू कोलम्बो, कोलम्बो टू अल्मोड़ा, कोलम्बो टू, पिछला दरोगा में पूछ लेता है 2019 वाला में। हाँ, साइंटिफिक सोसाइटी, सौ से साइंटिफिक, सौ से सर सैयद अहमद खान। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अब आते हैं इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, कब किए थे? 1866 में। 1800 अभी बताया 67 में 3 गो, पूना, प्रार्थना और वेद, पूना, प्रार्थना और वेद, कब? 1867। पूना सार्वजनिक सभा के महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहते हैं? एमजी रेनाडे, महाराष्ट्र के सुकरात। तो यही किए पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन? एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, पूरा नाम। हाँ, कब किए थे? 1800। कौन सा संस्था का? पूना सार्वजनिक सभा। अब बताइएगा प्रार्थना के केशव चंद्र के सहयोग से आत्मारंग पांडुरंग, केशव चंद्र सेन और एमजी रानाडे तीनों मिल किए हैं 1867 में। वेद समाज के संस्थापक भी कौन? केशव चंद्र सेन, वेद समाज के संस्थापक 1867। तो 1851 में भी 3 गो था, 1867 में भी 3 गो। इंडियन सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? आनंद मोहन बोस। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस लंदन में किए थे। कहाँ किए थे? तो बोलेगा लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? आनंद मोहन बोस। कब? 1872। 1872 में किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल था? लॉर्ड मेयो। और 1872 में मारा भी जाता है चाकू से। आज हाँ, चाकू से। वाराणसी में तो मरा, गाजीपुर में यही मरा है। कब है? लॉर्ड कर्नवालिस के लगता है। मारा ना गया नहीं है, वो मरा है। ये कब है? ए ओ ह्यूम को कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। शिमला का संत हिंदी में बोला जाता है उसको। चलिए आगे थे। इंडियन सोसाइटी 1872 में आनंद मोहन बोस द्वारा लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। अगला है सत्यशोधक समाज, सब जानते हैं, ज्योतिबा फुले। कब? 73। 1800 ज्योतिबा फुले द्वारा कब? किस समाज का? सत्यशोधक समाज।
फिर उसके बाद अलीगढ़ मोहम्मद पूछता है सत्य शोधक समाज की ज्योतिबा फुले कि किस क्षेत्र से संबंधित ये अति में जाति विरोधी में थे। हाँ जाति विरोधी है। क्वेश्चन पूछता है अब आते हैं अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी सर सैयद अहमद खां। साइंटिफिक सोसाइटी भी। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार, ये भी 1875। तो आर्य समाज की स्थापना भी 1875। सत्य अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के भी 1875। फिर थियोसोफिकल सोसाइटी की भी स्थापना भी हाँ थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 में। कौन? ब्लास्टोवस्की और अल्काट, कर्नल अल्काट, ब्लास्टोवस्की और अल्काट। हाँ 1875 में। बीएससी की स्थापना हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। फिर हुआ था मौसम वेधशाला की स्थापना भी 1875 में हुआ था। मौसम वेधशाला की ना वो गए इधर 3 को गया 4-5 को गया 2500 के भी गया था। बहुत अच्छा जा रहा है। एक के चल गया कल ही वीडियो वाला आज एक के चल गया। सब्सक्राइबर पटियाला नहीं है, पटियाला आज डालेंगे, कल डालेंगे उसको। नहीं ई जैसे ई डिस्कशन कर रहे हैं ना, लगले ओकर ऑब्जेक्टिव हुआ करके अथी सेट मार के लगले ओकर डिस्कशन हो जाएगा ना तो और जले काहे कि ई तो पढ़ लिए आ एकरा से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो 2 फायदा हो गया। हाँ डाल रहे हैं, वो 800 ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी निकलवा रहे हैं। हाँ बायोलॉजी 2000 ऑब्जेक्टिव डालेंगे। बिहार पुलिस में ज्यादा लड़का नहीं तो ज्यादा ओकर ना रहती भैली। चलिए आगे थे चलिए। जहां जेकर लड़का नहीं ज्यादा थियोसोफिकल तब 75 में के गो 1 2 3 4 गो 75 में। पहला अलीगढ़ मोहम्मदन वाला सर सैयद अहमद खां। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875 में। आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में। किसके द्वारा? ना हाँ दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज का मुख्य नारा भारत भारतीयों का है। और इनका दयानंद सरस्वती का मुख्य नारा वेदों की ओर लौटो। कहा है भाई? तो सब पश्चिमी सभ्यता अपना रहा था इसीलिए बोले थे कि भाई कहाँ जा रहे हो, अपना सभ्यता में आओ। इंडियन एसोसिएशन भी 1800 पश्चिमी क्षेत्र है ना जिसे पृथ्वी बांटा है ना, पूर्वी क्षेत्र कभी नहीं सुने कि पूर्वी मतलब तो यूरोप वाला जो कल्चर है वो किस पर किधर भारत के किधर मिलता है? पूरा पृथ्वी को बांटोगे तो किधर मिलेगा? पृथ्वी के 2 भाग में बांटोगे तो किधर मिलेगा? पश्चिम में है तो कहाँ से मिलेगा? देखो ना यहाँ से उठ के देखो कहाँ पे है, बीचे बीचे बांटो इसको तो कितने आएगा? इधर इधर इस साइड है तो इस साइड पश्चिम में है। चलो चलिएगा। हाँ पूर्वी में हम लोग आते हैं, ये सब हम लोग आते हैं। भारत किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हम लोग आते हैं ना। चलिए आते हैं। अब आते हैं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हाँ 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यही कांग्रेस की स्थापना के समय में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है द्रोगों में पूछा है कि बताइए कि कौन से इनसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस की स्थापना के समय ये नहीं थे। वो कलकत्ता में थे उस समय, अपना पार्टी का सम्मेलन चल रहा था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ 1876 में किसका? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। यही ना ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ना सर जो पहला भाग लिया था आईसीएस में। हाँ सत्येंद्रनाथ टैगोर था वो, सत्येंद्रनाथ था। हाँ अब आते हैं इसमें एक और थे आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ साथ एक आनंद मोहन बोस भी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी के संस्थापक, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हाँ वही है। यूनाइटेड इंडियन कमेटी के संस्थापक व्योमेश चंद्र बनर्जी। हाँ ये कब हुआ था? तो इल्बेट विधेयक कब हुआ था? हाँ तो 1883 में। तो यूनाइटेड इंडियन कमेटी का गठन कब हुआ? 1800 नहीं इनामी था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था।
भारतीय राष्ट्रीय संघ था। हाँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के था। ये 84 में इसका गठन होता है और 85 में आके क्या करते हैं, मिला लेते हैं। हाँ, वही दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं, नाम बदल किनका। हाँ, ये भारतीय राष्ट्रीय संघ से पहले बना था, ये जो अलग था, और वही जाके फिर क्या करते हैं, दादा भाई नौरोजी जो है ना, नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देते हैं। 86 में। हाँ, 85 में 85 में स्थापना हुई ना। स्थापना वही नाम से हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से हुआ था। चलिए, हाँ, अब आते हैं। इंडियन एसोसिएशन हो गया आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी हो गया 1883 में, कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ना, कॉन्फ्रेंस 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 1883 में ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन सा, कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस में अंतर है, याद रखिएगा। कॉन्फ्रेंस 2 साल पहले और कांग्रेस 2 साल बाद। वो किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, आई किए थे A.O. ह्यूम द्वारा। हाँ, कांग्रेस वाला A.O. ह्यूम द्वारा। हाँ, नहीं ध्यान से पढ़ेगा तो मार्क निकलेगा, कहे कि लास्ट में कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में कुछ नहीं है, थोड़ा सा ग कैंसर है बस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सब जानते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, 3 गो व्यक्ति, तैलंग, मेहता, तैयबजी। तैलंग, तैयबजी और मेहता, तैलंग, तैयबजी और मेहता। कब, 1885 में ही। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब, 1885 में। चलिए, आज हम लोग का हो गया होमवर्क ये वाला, पूछताछ वाला में। अब आते हैं हम लोग प्रमुख आंदोलन। इनमें थोड़ा जल्दी का, कि बहुत बार हो चुका है हम लोग का, ये बार खाली इसमें विषय संबंधित है। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, कहाँ पे, मुंबई, 28 दिसंबर। बंग भंग आंदोलन को किस और नाम से जानते हैं, कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन है, थोड़ा सा इधर उधर ध्यान नहीं, आधा ध्यान अगर उधर जाएगा ना तब बढ़ जाएगा, दिमाग में प्रवेश में नहीं जाएगा। ये हकीकत है, माइंड 2 जगह बटा रहेगा तो ये दोनों में से कोई काम नहीं होगा। जिस समय है ना उसी समय उसी काम कीजिए। चलिए कहते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। अगर दोनों में ऑप्शन दे लेगा तो नहीं, सलीमुल्लाह खां। अगर दोनों में अगर रहेगा ना तो आगा खां को नहीं छोड़ के सलीमुल्लाह खां मारना, याद रखिएगा। हाँ ना, पुरुष है, चलो हाँ, आगा खां किस। चलिए, कांग्रेस का विभाजन 1907 में, दूसरा विभाजन 1918, आज़ादी के बाद विभाजन 1969, 3 बार और भी हुआ है ना, फिर और भी आओ जाएगा हो गया है। कांग्रेस का विभाजन 1907 में, 1918, हाँ वही जो अति के लिए, और 7 में, हाँ बंगाल विभाजन 5 में, मगर कांग्रेस का विभाजन हुआ था कहला 20 साल ये लोग जी हुजूरी के काल में जी रहे थे, हाथ जोड़ के हम करवा लेंगे, कुछ नहीं हुआ। तो वही गुस्सा आ गया असल गरम दल वाला, हटाइए आप साइड दिए तो पहले हमरा नहीं दीजिए। आप लोग इतना नरम हो के क्या कर लिए इतना दिन ना उठेला है। चलिए कहते 1918 और आज़ादी के बाद 1969 में। 1969 में 14 गो राष्ट्रीयकरण होने बैंक में ना तो ती खड़ी। चलिए कहते हैं लखनऊ पैक्ट सब जानी था 1916 में। ये नरम दल और गरम दल आके मिला था, नरम दल और गरम दल कौन मिलाया था, कोशिश किया था, हाँ एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, दोनों तरफ से अगुआ बन गए थे कौन, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर। यही में मिला था मुस्लिमों को कौची सांप्रदायिकता का प्रमाणित, कांग्रेस भी मान्य दे देता है। सांप्रदायिक निर्वाचन जो था ना 1909 में, पहली बार जो 1909 में पेश किया गया था कि मुस्लिम लोग को वोट मुस्लिम में देगा नेता ना, तो इसको मान्यता दे दिया गया था कब, 1916 वाला में। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 20 अगस्त 1917, अगस्त प्रस्ताव 3 गो 17, 40, 42, 17, 40, 42, अगस्त प्रस्ताव के गो 3 गो, 1917 में, 1940 में, 1942 में। हाँ
1940 वाला एगो अब प्रस्ताव आता है कोई अगस्ते प्रस्ताव है दिल्ली आगे चलिए। हाँ अब आते हैं रॉलेट एक्ट, तो सब जानते हैं 1919 में बिना शक के आधार पर खिलाफत आंदोलन के संस्थापक हाँ अली बंधु में नाम याद रखिए। हाँ शौकत अली और खिलाफत आंदोलन काहे हुआ था पता है ना? तुर्की का विभाजन अंग्रेज कर दिया था, तब पूरा भारतीय लोग पूरा विश्व में नहीं प्रथम विश्व युद्ध में। अरे तो वही तो हम बोले कि तुर्की का जीतला के बाद विभाजन पहले कम सहयोग मांगता है कहला कि भाई आप लोग सहयोग कीजिए, तो मुसलमान का कि हम एक ही शर्त पर शर्त आपको देंगे सहयोग कि जब तुर्की के अगर कुछ हो जाता है हार भी जाता है तो उसको किसी तरह का आपत्ति नहीं कीजिएगा। सारा नियम पूरा विभाजन कर देता है, वहाँ के खलीफा पद हटा दिया, शासन व्यवस्था दूसरा कर देता है। इसीलिए जो है ना उस केंद्र बिंदु था, समझिए कि कोशिका का केंद्र कैसे होता है, तो मुसलमानों का केंद्र था वहाँ पे तुर्की में उस समय। चलिए खिलाफत आंदोलन में शौकत अली और मोहम्मद अली। हंटर कमेटी के रिपोर्ट कब प्रकाशित होता है? 1920 में, 28 मई 1920 में। इनमें बताइएगा कि संबंध किससे है हंटर कमेटी का? जालियांवाला बाग 1882 वाला हंटर कमेटी है जो शिक्षा से है। हंटर कमेटी दो गो, एक 1882 में जो शिक्षा से है, 1920 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, जिसका मैं बोला था कि 379 लोग मारा गया था, 1000 से ज़्यादा मारा गया था। और सरकारी नेहरू जो थे ना अध्यक्ष, बताइए कि कहती असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास होता है? नागपुर अधिवेशन में। असहयोग 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? चौरी चौरा कांड सब जानी था 5 फरवरी 1922 का हुआ था, पता सबको है। स्वराज पार्टी का गठन जान रहे हैं 1 जनवरी 1923 कहाँ पे? इलाहाबाद में। कहाँ पे? जगह के देगा स्पेशल इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश नहीं देगा, इलाहाबाद। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल, हाँ अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी हो गया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, जिसको HRA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, HRA सचिंद्र नाथ। ऐसी में अगर एस जोड़ दीजिएगा डाल दीजिएगा तो भगत सिंह 1928 में 1928 HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल। और में HSRA हो जाता है, तो बस हो जाता है भगत सिंह, बस सोशलिस्ट जुड़ गया, वो हो जाता है भगत सिंह 1928 में एसोसिएशन। साइमन कमीशन का गठन 27 में, भारत आया 28 में, रिपोर्ट पेश किया 2 साल बाद 30 में, 27, 28, 30, 1927 में, 1928 में, 1930 में बना, 27 में भारत आया, 28 में अपना रिपोर्ट पेश किया। काहला किया था, काहला बना था तो 1919 के जो नियम बना था ना उसके रिपोर्ट की जांच करने के लिए किया गया था। चलिए हाँ रॉलेट एक्ट वाला बंद कीजिए। चलो गया बाद में, चलो चालू करो। चलिए साइमन कमीशन वाला हो गया था। बाद नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू। कब? 1928 में। 1900 क्या मांग किया गया था नेहरू रिपोर्ट में? डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांग किया गया था। हाँ ये बर्कन हेड था उस समय, नहीं दिया, कहा था कि हम देंगे, बस आते जितना भी भारत के राजनीतिक पार्टी सबके सहमति लेके आओ। चलिए कहते हैं बारदोली सत्याग्रह 1928। क्या था इस बारदोली सत्याग्रह में? हाँ लगान वृद्धि के विरुद्ध में किया गया था ना। बारदोली अहमदाबाद हुआ 18 में, ये 28 में। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? क्या कुछ पूछना है? 8 अप्रैल 1929। हाँ 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस। हाँ असेंबली हॉल में बम फेंका गया था। हाँ कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में क्या मांग किया गया था?
पूर्ण स्वाधीनता की मांग। पूर्ण स्वराज अलग है। हाँ कांग्रेस के, हाँ कब 1929 में पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वराज कहो या पूर्ण स्वाधीनता कहो, एक ही बात है। ठीक है, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता क्या था? भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। और उसी 26 जनवरी को हर साल अब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस आज़ादी के बाद जब यह लागू हुआ ना, उसके बाद से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक ना, चलिएगा। नमक सत्याग्रह सब समय यही था। 12 मार्च 1930 को खत्म हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को, और 6 अप्रैल खत्म हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बताए थे, 2 सेना बताए थे, मंजरी सेना और बानरी सेना। मंजरी सेना और बंद कीजिए। हाँ ये पूरा चलिए हो गया। चलिए बार बार कट जा रहा है। चलिए नमक सत्याग्रह हो गया ना। चलिए 1900 सविनय अवज्ञा आंदोलन किस अधिवेशन में पेश किया गया था? सब फिर तू गलती बोला, बाद में होगा कि पहले होगा? तो 1930 में हुआ तो पहले ना होगा। तो 1929 में, 1929 में कुछ हुआ था, लाहौर अधिवेशन। हाँ 12 मार्च के सटाने में शुरू हुआ है। हाँ 12 मार्च 1930 को खत्म हुआ। हाँ ऐसा बिना अवज्ञा आंदोलन पेश किया गया था लाहौर अधिवेशन में। चलिए कहते 1931 में वही में मूल अधिकार के प्रस्ताव पेश किया गया था। मूल अधिकार का प्रस्ताव किसने तैयार किसने किया था? बात होगा ना तो खचर बचर होगा। मूल अधिकार बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय अति गया था 1931 में। इसी में मैंने कहा गया था कोची बुलेट प्रूफ का गाड़ी गए थे। काला झंडा विरोध किया गया था। और गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, इसी में बोला गया था। नहीं कराची। चलिए फिर दिक्कत हो जाता है। चलिए कहते गोलमेज सम्मेलन के गो 12 नवंबर, 7 सितंबर, 17 नवंबर पहल का तीसर का नवंबर में 12 नवंबर डेट सर बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता, इधर ही बताए थे फिर भुला गए। 2 नवंबर भी आ जाएगा, पहला और तीसरा 12 नवंबर और 17 नवंबर, और बीच में 7 सितंबर। हाँ 12 नवंबर, 7 सितंबर और 17 नवंबर। चलिए कैमिनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 मैकडोनाल्ड द्वारा तैयार किया गया था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। अरे ये थी यार, बांटना था संप्रदाय के आधार पे। बी आर अम्बेडकर भड़काए थे ही ना। वही में जातिवाद जनगणना होने वही चलते हैं। जातिवाद जनगणना, जातीय जनगणना तो ओकरा से तो 32 में ओकरा से थोड़े रिलेटेड है। 71 को के जगह पे कितना दिया था? 148 को। अंग्रेज दे रहा था कि 71 को। महात्मा गांधी गए या कहे कि हम थोड़ा एक जगह नहीं देंगे, मगर थोड़ा हम दुगना देंगे, 148 के। हाँ फुसला दिए। बताइएगा। नहीं यार मजाक आज कर ले आज। चलो इधर गांधी यदि पूना पैक्ट किस जेल में हुआ था? यरबदा। पूना पैक्ट किस जेल में कब हुआ था? पूना पैक्ट 1932 24 सितंबर 1932 यही में हुआ था। एक वही 41 और एक माने 71 और 148 वाला में। वो तो नहीं, पूना पैक्ट हुआ था यरबदा जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच में। हम समझ रहे थे 31 में गांधी थी ना। हाँ गांधी भी 1931 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में 3 गो है, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और MN जोशी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। हाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और MN जोशी। फॉरवर्ड ब्लॉक सब जानी था। वही जीतला के बाद
छोड़ देते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता पर। नहीं, 1907 में, 1918 में, 1969 में, 18 16 में जुटता है ना सर? हाँ 16 में कांग्रेस से दल गरम दल टूट जाता है। हरिपुरा से हरिपुरा त्रिपुरी, हाँ त्रिपुरा यहाँ ना? गुजरात। पटाभी सीताराम मैया को हरिपुरी गुजरात में ही है। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1900। मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के मंत्रिमंडल पर त्याग पत्र देने के कारण क्या किया गया था? ये मुक्ति दिवस को मनाया था मुसलमान सब। पाकिस्तान की मांग कब किया गया था पहली बार? 24 मार्च 1940 में। हाँ, लाहौर अधिवेशन 1940 में भी लाहौर अधिवेशन। पाकिस्तान के मांग किस अधिवेशन में? पाकिस्तान के मांग किस में? 1940 में। अगस्त टॉपिक 49। बताइएगा कि दूसरा अगस्त प्रस्ताव किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? 40 में हुआ था ना? हाँ, हाँ। लॉर्ड लिलिंथगो 36 से 43, 36 से लॉर्ड लिलिंथगो का कार्यकाल 1936 से 43। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब? 42 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। शिमला सम्मेलन क्या था? 1945 दूगों के बीच के मिलाने वाला था। सभी राजनीतिक दलों का बैठक हुआ था। मुस्लिम लीग यहाँ से बहिष्कार करके भाग जाता है तो वहाँ शिमला सम्मेलन भी। हाँ, शिमला समझौता 71। 72। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945। शिमला सम्मेलन 1900 क्या था? सभी भारतीय राजनीतिक पार्टी का बैठक था। हाँ, और 25 जून याद है डेट एक 25 जून 1945। हाँ, असफल था सम्मेलन। शिमला सम्मेलन एगो शिमला समझौता 72 में और सम्मेलन 45 में। एगो पंचशील सम्मेलन है 1954 भारत और चीन के बीच में। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946। जो विद्रोह हुआ था इसको दबाने के लिए कौन दो व्यक्ति थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली और लगता है सबसे इंडिया के सामने माने। हाँ, यही जो नौसेना वाला जो होता है ना, वो कहता है कि हम अंग्रेजों के सामने नहीं समर्पण कर रहे हैं, हम इंडिया भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना लगता है कि एक अच्छा काम किया अपन जीवन में ही वो खाली। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन किसने दिया था? बताइए, इटली की घोषणा कब हुआ था? 15 मार्च 1946। 15 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन 1946। 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946। 3 गो मेंबर था। कितना? स्टोफेट, क्रिप्स, लॉरेंस और एलेक्जेंडर। पूरा नाम बोले से फायदा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा। मुस्लिम लीग, हाँ 16 अगस्त। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। आई में बताइए, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, 2 सितंबर 1900। बताइए कि मुस्लिम लीग कब शामिल होता है? बतावल है 16 अक्टूबर 1946 में। 2 सितंबर हुआ था 1916 में। वो तो मुस्लिम लीग भारत मुस्लिम लीग को, हाँ कांग्रेस दिया था। मुस्लिम लीग को जो किया था ना, मुस्लिम पटिया, उसको मान्यता मिल गया था। अरे गरम नरम फल था ना, वो मिल गया था और मुस्लिम लीग के भी मिलाया गया। चलो इधर प्रत्यक्ष हो गया। अंतिम चुनाव माउंट बेटन योजना। बाल्कन प्लान कौन तैयार करता है? बाल्कन प्लान। राजू पंचायत ना। हाँ, माउंट बेटन किसने? माउंट बेटन। बाल्कन प्लान की योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था, या माउंट बेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। और एक और था, एक और CR फॉर्मूला था। सी राजगोपालाचारी।
स्वतंत्रता होगी, इधर हो गया। अब बताइए भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन 1951 की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तेलंगाना के पोचमपल्ली नलगोंडा में विनोबा भावे ने किया था। और सबसे पहले भूमि दान किसने दिया था? रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र भूदान आंदोलन में पहला भूमि दान करने वाले व्यक्ति रामचंद्र। भू आंदोलन के जनक, भू आंदोलन के जनक। चलिए आज हिस्ट्री का हम लोग का खत्म हो गया। हिस्ट्री में होमवर्क कल रह जाएगा, ना लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। फिर कर ले पूरा किताब उताब साहित्य पूरा कर ले खत्म। नारा, उसके बाद आंदोलन पे पत्र पत्रिका और प्रमुख पुस्तकें, इसे पूरा जो है ना ये भी ले लीजिएगा। इसमें भी कुछ नहीं, दो चारे को कहा भारत महान साहित्य। हाँ 50, 51, 52 होमवर्क नहीं है। ये नारा सबको याद है सर, ये सबको नारा याद है। पत्र पत्रिका वाला ये आपको लमसम सब याद होगा। चलिए ज्योग्राफी में था नदियों किनारे प्रमुख बसे शहर। बताइएगा बैतूल किस नदी किनारे है? कर्नाटक में पड़ जाएगा। ताप्ती नदी किनारे बैतूल। हाँ सूरत भी ताप्ती नदी किनारे, बैतूल और सूरत ताप्ती नदी किनारे। बताइए तिरुचिल्लापल्ली किस नदी किनारे है? कावेरी। तिरुचिल्लापल्ली किस नदी किनारे? कावेरी। विजयवाड़ा कृष्णा, विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे। अब विजयनगर बोलेगा तब बोलेगा तुंगभद्रा नदी किनारे। विजयनगर तुंगभद्रा नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी। विजयनगर कर्नाटक में। लुधियाना बता कर्नाटक में। लुधियाना किस नदी किनारे? सतलज। लुधियाना सतलज। वाराणसी किस नदी किनारे? गंगा। उज्जैन किस नदी किनारे? क्षिप्रा। थोड़ा सा घिचमिच होने लगता है, सब बोलने लगेगा तो। क्षिप्रा कौची हो गया? क्षिप्रा के किसकी? क्षिप्रा नदी किनारे कौन सा शहर? उज्जैन। ओरछा किस नदी किनारे? उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी किनारे है। ओरछा बेतवा नदी किनारे है। जौनपुर, जौनपुर और लखनऊ दोनों गोमती नदी किनारे। जौनपुर और लखनऊ गोमती नदी। ये जौनपुर का ये था एफएसटीवा। फिरोजपुर, जौनपुर, फतेहाबाद और एक और था और उधर करनाल एगो था, उत्तर वहाँ हरियाणा में दूगो हिसार। हिसार। चलिए बताइएगा महानदी किनारे कौन सा नदी? नदी कौन सा शहर? उड़ीसा नहीं, संबलपुर। संबलपुर, संबलपुर कौन सा? संबलपुर के किस नदी किनारे? महानदी। श्रीरंगपट्टनम किस नदी किनारे? अब इससे पहले को था तिरुचिल्लापल्ली और श्रीरंगपट्टनम दोनों किस नदी किनारे? कावेरी नदी किनारे। गोरखपुर राप्ती नदी। गोरखपुर राप्ती नदी। गोरखपुर राप्ती नदी। जगदलपुर इंद्रावती नदी किनारे। जगदलपुर इंद्रावती की नदी किनारे। जगदलपुर इंद्रावती किनारे। कन्नौज गंगा नदी किनारे। कन्नौज, कन्नौज में पहला प्रवेश करता गंगा। श्रीनगर सब जानते हैं, झेलम नदी किनारे। श्रीनगर। सूरत हो गया अभी ताप्ती। हैदराबाद, हैदराबाद मूसी नदी। अहमदाबाद साबरमती। साबरमती की स्थापना कब? 1916। मथुरा किस नदी किनारे? यमुना नदी। मथुरा मथुरा जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी। जमशेदपुर उत्तरतिया स्थापना हुआ था। पंढरपुर भीमा नदी किनारे। पंढरपुर भीमा नदी। पंढरपुर। बरेली रामगंगा नदी। बरेली रामगंगा नदी। बरेली। नासिक गोदावरी। नासिक नासिक गोदावरी नदी। नासिक। कटक
उड़ीसा यानी कटक महानदी, संबलपुर और कटक महानदी, कटक और संबलपुर, कटक और संबलपुर, जबलपुर, कुछ भी है? जबलपुर जबलपुर नर्मदा नदी किनारे, जबलपुर नर्मदा मत मत जबलपुर बोल रही हाँ, गुवाहाटी गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र मजाक कर रहे हैं लोग आप लोग, ब्रह्मपुत्र डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, हाँ, लखनऊ अभी हो गया है, और एक और था लखनऊ और जौनपुर, जौनपुर जौनपुर था ना, हाँ, जौनपुर और लखनऊ दोनों गोमती नदी किनारे। कोलकाता सब जानते हैं, हुगली नदी किनारे, कोलकाता, अयोध्या सरयू नदी, अयोध्या सरयू नदी, सकोवा घाट असम ब्रह्मपुत्र नदी किनारे, सकोवा घाट ब्रह्मपुत्र, कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, तुंगभद्रा नदी, कुरनूल तुंगभद्रा नदी, विजयनगर कृष्णा तुंगभद्रा नगर, कर्नाटक वाला तुंगभद्रा और कुरनूल तुंगभद्रा नदी, विजयवाड़ा बोलेगा तो अब कृष्णा नदी, कानपुर गंगा नदी, हरिद्वार गंगा नदी, फिरोजपुर सतलज नदी, दिल्ली यमुना नदी, हाँ, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे, बद्रीनाथ अलकनंदा निकलता वहीं से, अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ, आगरा। चलिए अब आते हैं पर्वतीय नगर, पर्वतीय नगर ना दिमाग में रखिए, मगर कि कौन सजाने के लिए कभी कभी दे देता है। चलिए गुलमर्ग ऊपर जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग गुलमर्ग कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, ऊटी तमिलनाडु, सुन लो याद हो जाएगा, कल भी कर लेंगे, ऊटी तमिलनाडु, ऊटी तमिलनाडु पर्वतीय नगर है सब, शिमला शिमला कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश, शिमला कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश, सभी घूमने वाला जगह है, शिमला कुल्लू मनाली कहाँ पे ना, सब सब नहीं आया, आप दिक्कत दूंगा है। चलिए पहलगांव जम्मू कश्मीर, पहलगांव जम्मू कश्मीर, कहलगांव एगो है कर्नाटक में बिहार में, हाँ वही अथिया है, ताप विद्युत केंद्रवा है। दार्जिलिंग सब जानते हो, पश्चिम बंगाल, सबसे अच्छा चाय भी दार्जिलिंग, यहीं पे है हैप्पी घाटी, कौन सा घाटी, हैप्पी घाटी, हाँ, कोडाई कनाल तमिलनाडु, कोडाई कनाल तमिलनाडु, डलहौजी हिमाचल, कुल्लू मनाली शिमला और डलहौजी सब कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, वो अपने नाम बका बसा देले हाँ डलहौजी हो गया। मसूरी उत्तराखंड, मसूरी, अल्मोड़ा उत्तराखंड, अल्मोड़ा, कोटगिरी तमिलनाडु, कोटगिरी कोटगिरी, मुक्तेश्वर उत्तराखंड, मुक्तेश्वर मुक्तेश्वर, नैनीताल नैनीताल उत्तराखंड, कसौली हिमाचल प्रदेश, कसौली भी, कुल्लू शिमला मनाली डलहौजी और कसौली हिमाचल प्रदेश। गंगटोक सब जानी था, मनाली हो गया, रानीखेत एगो रोग है, रानीखेत बताइए किस में होता है, मुर्गी में, किस में होता है, मनाली वहीं पे हिमाचल प्रदेश में, हाँ, रानीखेत है एगो रोग है, वो होता है मुर्गी में, कुक्कुट पालन में, कुक्कुट पालन में, मिरिक पश्चिम बंगाल, मिरिक मिरिक पश्चिम बंगाल, रानीपेट जगह रानीपेट कन्फर्मेशन नहीं है, रानी खेत में ध्यान में, रानीपेट अरे जगह है लगता है, चलो आते कोटलिम तमिलनाडु, कोटलिम कोटलिम तमिलनाडु, भुवाली उत्तराखंड, भुवाली भुवाली ना बताना है नहीं,
आप ही तो जान रख ले लाइब्रेरी के। चलिए आते ईयर कार्ड, एयर कार्ड, ए र कार्ड, एयर कार्ड तमिलनाडु, एयर कार्ड, एयर कार्ड माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान, पंचगनी, पंचगनी हाँ पंचगनी महाराष्ट्र, पंचगनी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पंचगनी महाराष्ट्र, पंचगनी, पंचगनी महाराष्ट्र, पंचगढ़ी मध्य प्रदेश। हाँ सपुतारा, सपुतारा गुजरात, सपुतारा गुजरात, सपुतारा केमानगुंडी कर्नाटक, केमानगुंडी कर्नाटक, केमानगुंडी पेरियार सब जानी था, खंडला, खंडाला, खंडाला, खंडला महाराष्ट्र में, खंडाला, खंडला, खंडला लोनावाला महाराष्ट्र में, लोनावाला मंडी हिमाचल प्रदेश, मंडी। कल हम लोग करा जाएगा पूरा यहाँ तक खत्म, भारत के प्रमुख भौगोलिक से लेकर राज्य राजधानी के शासित प्रदेश खत्म। एक दिन रह जाएगा तो 500 में ज्योग्राफी सोमवार खत्म है। हाँ चलिए विविध यूएनओ बताइएगा, यूएनओ के संस्थापक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी नामकरण कौन किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। बताइएगा कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 पहला इसका सम्मेलन हुआ था, बताइए कब? 1944 में भेजल है सर, ये भेजल है, उससे पहले वाला नहीं भेजल था, ये था हाँ ब्रेट हाँ वही डॉम्बर अधिक हुआ था 7 अक्टूबर 1944 को। इसमें कितने मेंबर थे पहले शुरुआत में? 3 गो, वो मेंबर नहीं, सदस्य नहीं, मतलब बैठक करके पहली बार 3 गो, अमेरिका के, रूस वाला और ब्रिटेन वाला। अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और रूस वाला था कौन? यहाँ पे स्टालिन था, और विंस्टन चर्चिल। चर्चिल, स्टालिन और आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को आधुनिक, हाँ वो पूरा नाम क्या बोलना जरूरी? हाँ हाँ स्टालिन, हाँ आधुनिक रूस के निर्माता स्टालिन। बताइएगा कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 51 गो, 51 गो था, बताते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को 51 गो, 26 जून बोलेगा ना, 26 जून 1945 को, तब बोलेंगे 50 गो। 91वां सदस्य बनता है पोलैंड, 91वां संसद संसद कौन बनता है? पोलैंड। कौन बनता है? अभी 193वां सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान। मेंबर कुल 193। हाँ 2011 में। चलिए बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। कितना? हाँ मैनहट्टन। हाँ कितना एकड़ में? 17 एकड़। मंजिल के गो? 39 गो। 17 एकड़ और 17 गो अनुच्छेद। हाँ धारा वही अनुच्छेद जब से कहा। अनुच्छेद 17 कितना जमीन में फैला है? तो 17 एकड़ में। मंजिला कितना है? 39। कौन द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पे। कौन सा? मैनहट्टन द्वीप पर। बताइएगा कुल में रॉक फेलर, बौके फेलो ये कहता लगता है कि रॉक फेलर है, रॉक फेलर है, हाँ रॉक फेलर। बताइएगा कि संघ का कार्यालय कब बन के तैयार हुआ था? उसके बाद 52 में। संघ का कार्यालय कब बन के तैयार हुआ था? अब पहला बैठक भी बना, तो बैठक लगले कर लिया। लोकसभा के राज्यसभा बैठक 1952 में। हाँ बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडा पर कोची का चित्र है? जैतून का ऐसे क्रॉस है और बीच में ग्लोब है। हाँ ना, वो तो वहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह है, वो तो अमेरिका के राष्ट्रीय गोल्डन रोड है। हाँ पूरे विश्व का ग्लोब है। जैतून का पेड़ आता है, पेड़ है तो ओकरे डाली के 2 क्रॉस करके बीच में ग्लोबवा देवल है ना, पत्ता है।
हाँ, और जैतून का पत्ता है। देखा ना, देखना लोगों में देख लो ना, ज़्यादा देखा संयुक्त। हाँ डाउनलोड किए थे वो है, ऐसे है पत्ती है, ऐसे मिलेगा, उसमें ग्रोबो है रखा। हाँ तो बगल में है, तो बगलों में कभी कभी हाथ तो चल जाती थी। बोलिए, डर लगता है कभी कभी, नहीं आदत है ना। भाषा के गो यूएनओ के 3 गो ऐसे मेन है, 3 कार्यकारी है, 6 भाषा के गो भाषा 6 गो। कार्यकारी बोलेगा तो अंग्रेजी और फ्रेंच। यूएनओ का कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और एक बाद चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश। चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश। चीनी, स्पेनिश, चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश, चीनी, रसियन, अरबी, चलो हो गया। राइट हैंड। चलो ये हो गया। बताइएगा 6 गो भाषा था जिसमें में कार्यकारी अंग्रेजी और फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश और रसियन। बताइएगा ओला पैसा वाला तो हो गया। बताइए के गो अंग है कर? कौन ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। हाँ, दहेग में। कहाँ पे? बताइएगा विश्व का लघु संसद महासभा प्रत्येक देश में कितना भेज सकता है सदस्य इसमें? मान्य के गो होगा? एगो। बताइएगा एक बैठक हर साल कौन महीना में? सितंबर से के तीसरा मंगलवार से शुरू होके दिसंबर तक। सितंबर महीना के तीसरे मंगलवार से शुरू होके दिसंबर तक जाता है। हाँ तीसरा सप्ताह। हाँ अब बताइएगा कि इसमें जो है महासभा का कार्य क्या होता है? तो एगो, हाँ चुनाव करवाना, एगो अध्यक्ष, 21 गो उपाध्यक्ष और 7 गो समिति के अध्यक्षों को चुनाव करवाना। एगो अध्यक्ष, 21 गो उपाध्यक्ष और 7 गो मुख्य समिति के अध्यक्ष का कौन करवाता है? महासभा। अब आते हैं आगे। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन, मतलब विश्व में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी किसके पास? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 गो, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। कितना साल के लिए अस्थाई में चुनाता है? 2 साल के लिए। कितना साल के लिए? 2 साल। कितना साल के लिए? 2 साल। कितना बहुमत से पास होना चाहिए? 2/3 से। कितना से? 2/3 बहुमत से। कोई भी चीज के ज्यादा रहेगी में 2/3 से पास। 15 गो में से अगर किसी में अगर संशोधन करना है अनुच्छेद में, तो 15 गो में से के गो चाहिए संशोधन में? 9 गो। अब 9 में से 5 गो चाहिए अस्थाई, जरा वीटो पावर है वो अनिवार्य है। उनमें से एगो भी अगर ना कहा तो कहानी खत्म। जैसे हर बार शामिल होने में कौन रोक देता है? भारत के चीन। कौन रंग लगाता है? चीन। बताइए सबसे ज्यादा वीटो का उपयोग करने वाला? रूस। सर्वाधिक। बड़ा मजाक कर रहा है। इसको बनवाइए सर भी, है ना? ऐसे नोटबंदी नहीं चलेगा। सॉरी बोल ही नहीं रहे हैं सब। क्या सॉरी बोल? चालू करो बातचीत ना, मोबाइल वोबाइल सब बंद करो। चलिए आजा। अस्थाई सदस्य सब जानते हो? 5 गो। कौन कौन ये भी जानते हो? चल। सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला? रूस। अमेरिका पहली बार कब किया था? 1971। 1971। हाँ, अमेरिका सबसे पहला मदद ने रोडेशिया के खिलाफ किया है। रोडेशिया के खिलाफ किया है अमेरिका पहली बार 1971। तो 1971 में 1971 में किया रोडेशिया के खिलाफ है। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया था 1972 में बांग्लादेश के खिलाफ। हाँ, विश्व संस्था में प्रवेश नहीं करवाना इसको, इसलिए विरोध किया था। हाँ बताइए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में के गो सदस्य हैं? वर्तमान में 54 गो। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या जब बना था उस समय सदस्यों की संख्या 18 54। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 3 साल के लिए। आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल। कितना? 3 साल के लिए।
इस आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार? 2 बार। इससे लोकसभा का अधिकतम का कम से कम 2 होता है ना, 6 महीना पे। याद रखिएगा कि आर्थिक सामाजिक परिषद का बैठक भी वर्ष में कितने बार? 2 बार। एक होता था अप्रैल में न्यूयॉर्क में, एक होता है जुलाई जिनेवा। अप्रैल में न्यूयॉर्क में, अप्रैल में ज से जुलाई, ज से जिनेवा, ज से जुलाई, ज से अप्रैल और जुलाई महीना में। अप्रैल वाला न्यूयॉर्क में या जुलाई वाला जिनेवा में। इसी का एगो मेंबर है, बताइए, एक एगो संस्था है, बताइए इसी का आर्थिक और सामाजिक परिषद का, यूनिसेफ। कौन? यूनिसेफ, बच्चों के लिए संबंधित है यूनिसेफ। हाँ, यूनिसेफ। यूनेस्को पेरिस, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, यूनेस्को पेरिस, यूनिसेफ जो है ना न्यूयॉर्क। हाँ, प्रयान्यास, हाँ प्रयान्यास परिषद। प्रयान्यास परिषद में बताइएगा इसमें कौन कौन से देश शामिल है? 4 गो। के गो? 4 गो। अमेरिका और ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। इसमें वर्तमान सदस्य अभी वर्तमान में के गो? 12 गो। के गो? 12 गो। वर्तमान में के गो सदस्य? 12 गो। एकरे न्यास परिषद का। चलिए अब आते हैं लास्ट में सचिवालय। कुछ सचिवालय रोज प्रतिदिन काम का निपटारा कहाँ होता है? सचिवालय में। सचिवालय के प्रमुख को क्या कहते हैं? महासचिव। सचिवालय के प्रमुख को क्या कहते हैं? और महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? महासभा। किसकी सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है। इसके कार्यकाल 5 साल। महासचिव का कार्यकाल 5 साल। महासचिव का कार्यकाल बोलिए कि घोषणा पत्र के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी होता है कौन? महासचिव। प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? महासचिव। बताइए कि अभी वर्तमान में कौन है महासचिव? एंटोनियो गुतेरेस। कहाँ के? पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी। कल हम लोग करा जाएगा ये वाला संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, याद रखिएगा। और ये वाला में जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ना, इसको पूरा यहाँ तक आइए ले लिया। न्यायालय का छोड़िएगा थोड़ा सा, एक हफ्ता। टॉपिक नंबर है आपका अति है, हम भेज देंगे, हम भेज देंगे। दर्द कर रहा है कहला 5 मिनट में तो यही खत्म। इथोपिया का प्रयोग किया था कहीं का? एसपीडी वाला डालल है कि डाले हैं? डाले हैं। चलिए आगे थे। एग्रोनॉमी का में अध्ययन किसका किया जाता है? एग्रोनॉमी है। फसलों का अध्ययन। एग्रोनॉमी। शून्य के आविष्कार करने वाला? आर्यभट्ट। मार्बल किसका कांतिक रूप है? चुना पत्थर। मार्बल। मार्बल का सूत्र CaCO। पोर्ट बताना है कि पोर्ट मैक नदी के किनारे कौन सा शहर है? पोर्ट मैक। वाशिंगटन DC। वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति? चश्मा लगा हुआ है। तेल जो है पानी पे फैल जाती है किसी कारण? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। पानी से कम होता है। मसूरा में खून आना किसकी कमी से? विटामिन C। महाराष्ट्र के महानतम संत कवि का नाम? नामदेव। एकनाथ तुकाराम। याद है? एकनाथ तुकाराम। और एक और था दूगो नामदेव। एकनाथ ना से तो नामदेव हो गया। एकनाथ तुकाराम और एक ज्ञानदेव। लास्ट में ज्ञानदेव। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान। जापान। धुरी राष्ट्र को एक और नाम से जानते हैं? केंद्रीय शक्ति। केंद्रीय। बुल्गारिया नहीं ना इसमें? बुल्गारिया नहीं। 12 गया था।
विश्व बैंक की खिड़की किसे कहा जाता है? विश्व बैंक का इसको कहते हैं आईडीए। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय विकास। इको मार्क का संबंध किससे है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। ओलावृष्टि का कारण क्या है? संवहन। हाँ, संवहन। कौन सा? ओलावृष्टि संवहन। ओलावृष्टि अभी सुरक्षा वाला तो हो ही गया। अभी 5 हुआ 10 लंबवत। लंबवत जो बहता है क्षैतिज दिशा में। संवहन के मतलब जैसे नहीं है संवहन। तापमान मापने के 3 गो ना, चालन, संवहन, विकिरण, वो वाला में। सविनय अवज्ञा आंदोलन और कर को भुगतान न करने के लिए गांधी जी को प्रेरणा कहाँ से मिली था? यह थैरो दे रहा है। रस्किन तो दिया था भूख हड़ताल के, और टॉलस्टॉय से लिए थे अथी से हड़ताल आंदोलन, अथी हड़ताल करे के। चलिए थैरो याद रखिएगा। पुराने तैल चित्रों को उभारने के लिए किसका? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर। पैराशूट बनाने के लिए किस बहुलक का? पॉलीमर। तो पॉलीमर के अंतर्गत ढेर आ जाएगा। टेरिलीन। टेरिलीन। वो अथी वाला जो अथी बुलेट प्रूफ बना, अथी ताना केबलर आता है। और ये वाला था टेम्परेचर सहे वाला अथी बोर्ड थी बनाने वाला, वो था एस्बेस्टास था। हाँ एस्बेस्टास वही वाला। वो था ये बुलेट प्रूफ के लिए केबलर का। हाँ केबलर भी, वो भी एक अथी है, अथी बहुलक है। केबलर कवच। हाँ अब आगे बताइएगा। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गए थे? उनका गुरु गए थे, उनके गुरु। हाँ। संविधान सभा के सलाहकार BN राव। संविधान सभा का सलाहकार। हाँ। सबसे बुजुर्ग थे। कैबिनेट मिशन तो अभी हो चुका है हम लोग का 1946 में। मुस्लिम लीग वाला भी हो ही गया 1900। पारसी त्यौहार कौन मनाता था? वैसे नौरोज जो है किस? बलबन कि मैंने, हाँ पारसी मनाया जाता। पारस वहाँ से ले गया फारसी। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। सूर्य के पृष्ठीय टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस और कोर का 1500 1.5 गुने 10 के पावर 7 केल्विन। 1.5 लाख केल्विन में सेल्सियस में केल्विन में। बीच में अंदर ज़्यादा होता है। अब तुम सतह पे जाएगा तो कम है। क्रिस्टियन मतलब बाहर वाला क्रिस्ट पर 6000 डिग्री सेल्सियस 1.5 में 10 कौन से है ना? हम बोले सेल्सियस में देता ना फिजिक्स निकलेगा। फिजिक्स सूर्य का केंद्रीय तापमान कितना होता है? अरे यार बाहर वाला तो सही छोड़ है। ठीक है, अगर 10 किलो बरसात जाएगा तो करोड़ होगा ना। तो बोलेगा ये सेल्सियस दे लेना, वहाँ पर केल्विन में देना है किताबों में। देखिए हम दिखा देंगे आपको स्पेशल। चलिएगा इधर। बच्चों में रिकेटस रोग किसी कमी से? विटामिन डी। हड्डी को मजबूत करने वाला विटामिन डी। एकमात्र हार्मोन विटामिन डी। देखिए 2 अब क्वेश्चन बनेगा। एगो होता है लीवर में ए, और एगो होता है इससे डी। सूर्य के प्रकाश से ज्यादा मिलता है। हाँ सूर्य के प्रकाश में नहीं ए। जैसे डी तो है लेकिन माने बरसात है, सूरज नहीं किया तो कहाँ से विटामिन मिलेगा तुमको? तो संचित रखता है विटामिन ए। हम लोग के लीवर में जो होता है ना, हम लोग के लीवर में संचित रहता है। दोनों रखा है ना, मगर मेन याद रखता है ए। तो वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव ए वाला आता है। बरसात चलिएगा तो कहाँ से मिलेगा?
ऐसे तो है तो एक मात्र हार्मोन वाला विटामिन डी सर, वो उसको अति कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं, एक हमारे शरीर को बचाता है कुछ बाहरी से अति से। मछली के तेल में तो डी है ना। हाँ मछली के तेल, अगर डी प्राप्त करना चाहे तो सोच चाहे मछली के तेल। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कैसे? विद्युत अपघटन। किसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इंग्लिश में पूछ लिया था क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से किसको शुद्ध किया जाता है? कोका कोला खट्टापन किसके कारण? H2CO3। एसिटिक अम्ल, खट्टापन एसिटिक अम्ल। कोका कोला में एसिटिक अम्ल तो पावलेट ही जाता है। हो जाता है, गैस पूछेगा ना तब बोलेगा CO2। तो सर वो नहीं सर, ओकरा में कैसे होता? हाँ, कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया H2SO3। तो H2CO3 कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, एकरा में कार्बोनिक अम्ल खट्टा होता है सर, मतलब एसिटिक अम्ल का गुण पाया जाता है, पूरी तरह से नहीं पाया जाता। अगर नहीं ऑप्शन में रहेगा तब। सर हम ऐसे सुने हैं ना, ठीक है, कि जैसे उसका निर्माण ही ऐसे होता है ये सब चीज से, तो वो CO2 अम्लीयता अति देता है। हाँ ये जो हम लोग पेय पदार्थ पीते हैं ना, उसमें अम्लीयता पदार्थ करता है CO2। खटापन देगा ना, तो अगर कार्बोनिक अम्ल नहीं रहेगा ना तो आपको एसिटिक अम्ल होगा सर, कुछ अंश मात्रा में कम रहता है, ज़्यादा मात्रा में। और खट्टापन पूछ रहा है, कोका कोला खट्टापन स्वाद। हाँ, बताना है कि विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज बुक कब लिखा गया था? 1954 में। अब बताइए, खोजिए तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। पहले मिस वर्ल्ड 1951 और मिस वर्ल्ड देखिए तो 52 में है, मिस यूनिवर्स है देखिए तो। मिस वर्ल्ड 1952 में कि 51 में? मिस वर्ल्ड की शुरुआत और सब में नहीं है सर, इनमें नहीं मिलेगा आपको। तब चलिए 1951 में मिस वर्ल्ड हो गया, तब मिस यूनिवर्स 1952 में। याद रखिए, पहले मिस वर्ल्ड, उसके बाद मिस यूनिवर्स, और वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड 1954। वर्ल्ड 1951 में मिस वर्ल्ड वाला, मिस यूनिवर्स 1952 और किताबों वाला वर्ल्ड गिनीज वाला 1954। ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन पक्षियों का। टेमी फ्लू किससे का बताना है प्रमुख औषधि है? पक्षियों के पक्षी फ्लू के लिए औषधि है टेमी फ्लू। टेमी घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का? ऑप्शन में नहीं रहेगा था, पिक्नोमीटर। चलो ठीक है। हैरी पॉटर के लेखक जेके रोलिंग। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। और राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कौन हटा सकता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है, लेकिन हटाएगा राष्ट्रपति। याद रखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का नियुक्ति करेगा राज्यपाल, मगर अधिकार हटाने का नहीं है, वो हटाएगा तो कौन? राष्ट्रपति। शाश्वत नगर किसे कहा जाता है? रोम को। किसे कहा जाता है? रोम को। शाश्वत नगर। फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। पूर्ण आंतरिक। नरेंद्र का पानी मर गया। चलिए, कल हम लोग का होगा स्पीडी में 433 से लेकर 438।